नमस्कार दोस्तों। आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना, किसी भी संख्या का इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और किस प्रकार इकाई का अंक ज्ञात हम कर सकते हैं किसी भी संख्या का। तो इसमें दो प्रकार के दोस्तों प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है दोस्तों संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना। फिर दूसरा प्रश्न इसी में बनता है कि घातांकी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले वाला हम अभी बात करेंगे कि संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। कोई संख्या हमें दे रखी होगी और उसके गुणा करने पर हमें इकाई का अंक कौन सा प्राप्त होगा, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमने ले रहे हैं संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो मेरे पास में कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, आप उसके बाद में पूछा जाएगा इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 2 गुणा 4 गुणा 5, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें के इकाई का अंक कितना है। तो आप गुणा दे रखा है तो गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, 40 में इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसी प्रकार मैं अगली संख्या देता हूँ। ये पहला प्रश्न है। अगला दूसरा प्रश्न है दोस्तों ये, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 7 2, इसमें इकाई का अंक दोस्तों बताइए कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है दोस्तों। तो 4 सत्ते 28, 28 में इकाई का अंक हमें लेना है दोस्तों, दहाई का अंक नहीं लेना है मुझे। तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 8 दूनी 16, कितना आया 16। 16 में इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 6। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना दोस्तों। हाँ, तो अगला मैं प्रश्न लेता हूँ तीसरा, जिसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि कितना होगा। जैसे मैंने लिया 5 6 3, इसमें दोस्तों हम गुणा करके देख ले रहे हैं पहले कि इतना ही आएगा मेरा गुणा करके या ज़्यादा आएगा। तो 5 6 30 और 3 त्रिका 9। आप यहाँ पे देख रहे हैं जब हमने इसमें गुणा किया तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। 6 3 18, 18 5 90, तो 90 हो रहा है। इकाई का अंक 0 मिल रहा है। हम अपने शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो 5 6 30 के 0, और किसी भी 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमेशा 0 मिलता है दोस्तों। यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। समझ रहे होंगे दोस्तों। तो अगली संख्या हम लेते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। मैं अगली संख्या ले रहा हूँ। जैसे 12 गुणा 14, यहाँ पे 17। मैंने दोस्तों यहाँ पे 12 14 17 संख्या ली हुई है। यहाँ पे आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्योंकि ये दहाई में दे रखी है, ये भी दहाई में दे रखी है, ये भी दहाई में संख्या दे रखी है। तो मुझे दहाई का मतलब नहीं होगा, मुझे खाली इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ पे 2 है मेरा, यहाँ पे 4 है मेरा, यहाँ पे 7 है। तो गुणा कर लीजिए आपस में। तो 2 7, 2 का पाड़ा 4 बार 2 2 चौको 8, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 8। फिर 8 का पाड़ा 7 बार, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना होता है 56। 56 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों 6। तो मुझे 6 ही लेना है। यहाँ पे कितना आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। आगे संख्या लेते हैं हम दोस्तों। जैसे मेरी 17 है, 19 है, ये 14 है, 21 है, और यहाँ पे 10 है। इनका मैं इकाई का अंक ले रहा हूँ दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक कितना होगा। तो मुझे खाली इकाई से मतलब है
और दहाई से कोई मतलब ही नहीं मैं, क्योंकि मैं एक इकाई का अंक निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ 7 है इकाई का अंक पे, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो गुणा कर लीजिए दोस्तों। 7 नम 63 के 3, 63 के 3 ना, हमें इससे मतलब है ही नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो 3 का पहाड़ा 4, 4 बार 3 चक 12, 12 1 से मतलब नहीं है मुझे 1 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकन 2 दोस्तों, 2 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे। तो किसी भी संख्या का 2 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो मेरा यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ किसी भी संख्या 2 का गुणा 0, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या हो वहाँ पे 0 आता है। कितना आएगा 0 आएगा। जैसे मैं कहूँ इकाई का अंक हमेशा 0 गुणा में है और 0 के साथ में कितनी बड़ी संख्या को गुणा किया जा रहा है तो वहाँ पे हमें 0 ही इकाई का अंक मिलेगा। जैसे मैं और यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ 15, यहाँ 17, यहाँ 40। इसमें दोस्तों इकाई का अंक हमें देखना है यहाँ 5 या 7 0, हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। इसका इकाई अंक कितना है 0 है। हम बड़ी और संख्या लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये वाला दूसरा, अगला प्रश्न लेते हैं हम। यहाँ 425 गुणा 715 गुणा 621, इस संख्या का इकाई अंक निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मतलब है, यहाँ 1 से मतलब है। तो 5 का पहाड़ा 5 25, कितना हो गया 5 25। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे 5 से मतलब इकाई के अंक से मतलब है। और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकन 5। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, इकाई के अंक पे कितना आ जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम पहला वाला मेरा प्रश्न हो गया है। आगे वाला है आपका ये घातांकी संख्या का इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे साफ कर लेते हैं। घातांकी संख्याओं का इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम इसे समझते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, किसी भी अगर कोई घातांकी संख्या दे रखी है तो वहाँ पे आपको एक नियम होता है, वो देखना पड़ेगा कि कोई संख्या है, जैसे 0 1 से लगा के 9 तक, 0 से लगा के 9 तक संख्या दे रखी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसी भी घातांकी संख्या का सरलतम रूप दे रखा होगा आपको। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक कितना है, दहाई का अंक, इकाई का अंक पूछा जाएगा दोस्तों, दहाई का नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे मैं कहूँ, इसका नियम होता है, पहला नियम है, नियम नंबर 1 है इसमें 0 और 1 और 5 और 6, 0 1 5 और 6, किसी भी संख्या जो संख्या दे रखी होगी मेरी उसमें घातांक के रूप में संख्या लिखी होगी और उसके इकाई के स्थान पे अगर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए तो संख्या के मान में कोई चेंज नहीं होता है। तो घातांकी संख्या के मान में कोई चेंज नहीं होता है, जो इकाई का अंक होगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। जैसे किसी भी कोई संख्या दे रखी होगी, 0 इकाई के स्थान पे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो वहाँ पे नो चेंज। क्या होगा दोस्तों, नो चेंज होगा। जैसे हम प्रश्न देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे 15 1, यहाँ पे मैं इसकी पावर 2 लगा दूँ, 151 की पावर 2 लगाई है मैंने, ये घातांक के रूप है दोस्तों। ये घातांक के रूप क्या होता है, ये घातांकी रूप क्या होता है देख लीजिए। घातांकी रूप किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ देखिए
2 इंटू 2 इंटू 2, इसका बेस यहाँ पे इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे। इसका बेस कितना है, आधार 2 है और 2 को 3 बार गुणा किया गया है, तो इसे हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम 2 की पावर 3 को घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम घातांक की रूप हो जाएगा मेरा किसी भी संख्या का। जैसे और देखें हम जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसे 7, इसे दोस्तों घातांक के रूप में व्यक्त करिए आप। तो हम देखेंगे इसका बेस कितना है, इसका 7 है, कितनी बार इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो उतनी घात लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5, 7 की पावर 5, ये घातांक के रूप हो जाएगा। मतलब 7 की पावर 5 का मतलब ये है कि 7 को 5 बार गुणा किया गया है, ये होता है घातांक के रूप। यहाँ पे 2 का मतलब है, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मतलब यही है यहाँ पे कि 51 को 2 बार गुणा किया गया है। 51 को कितनी बार गुणा किया गया है, 2 बार। हमें इकाई का अंक निकालना है, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं, इससे भी नहीं मतलब है कोई, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। तो 1 का गुणा 1 में करते हैं तो इकाई का अंक 1 ही तो आता है दोस्तों। वही मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है दोस्तों, और घातांक के रूप में लिखा हुआ है, तो इकाई का अंक नो चेंज हुआ है ना। और देखिए दोस्तों, जैसे मैं अब यहाँ पे जैसे बोलूँ 10 की पावर 3, इसमें बताइए घातांक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पे। तो इस 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 को 3 बार गुणा करना। और किसी भी संख्या का आपस में 0 के साथ गुणा किया जाता है तो वहाँ पे 0 आता है दोस्तों। और यहाँ भी मैंने वही कहा है कि नो चेंज, उसके इकाई का अंक मान चेंज नहीं होगा। यहाँ 0 था तो यहाँ भी 0 ही आएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 ही आएगा। आगे देखता हूँ मैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 15 की पावर 12 नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, 4 लेते हैं हम, समझाने में दिक्कत होगी। यहाँ पे 15, ये 15 है, 15 का अर्थ है कि 15 को 4 बार गुणा किया गया है, अभी उधर समझाए हैं। 15 का अर्थ है 15 को 4 बार गुणा करना है ना दोस्तों, 3 4। यहाँ चेक करके देखो, इकाई का अंक 5 मिल रहा है तो इस इकाई का अंक यहाँ भी 5 ही आएगा दोस्तों। यहाँ मैं लगा दिया पहले से, अब मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 5, यहाँ इकाई का 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 25, हम चेक कर रहे हैं ना, 5 25 के 5, इससे मतलब हमें इकाई से इकाई का अंक 5 में गुणा करेंगे, 5 25 के 5, इससे मतलब है 5 25, यहाँ पे 5। तो दोस्तों ये भी 5 आया, ये भी 5 आया। ऐसे ही हम कहें अगला प्रश्न 216 की पावर 3, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, इसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। हम चेक करते हैं। 216 का अर्थ है 216 को 3 बार गुणा करना। हमें इकाई के अंक से मतलब है 6 का गुणा। यहाँ पे इकाई का अंक हम पहले से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इस सूत्र में पढ़ चुके हैं। जब भी इकाई का अंक किसी भी घातांक की संख्या में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। जो इकाई का अंक इस यहाँ पे होगा, इकाई के स्थान पे, वही उसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। चतुरंग 36 की 6, यहाँ पे 6 का पढ़ा 6 बार चतुरंग 36 की 6 दोस्तों, ये भी 36। हमें क्या इससे मतलब है क्या, नहीं, हमें इससे मतलब है नहीं, इससे 6 से मतलब है। तो यही हमने यहाँ उत्तर लिख दिया, यही मेरा उत्तर हो गया। अब इसका दूसरा नियम है दोस्तों, हमें लगता है इतना समझ गए होंगे आप। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, चलो साफ ही कर लेते हैं दोस्तों। नियम नंबर 2 है। अब यहाँ दोस्तों क्या बचा था, ये
2 3 4, यहाँ पे 7 8 9। नियम नंबर 2 है, जब भी इकाई के स्थान पे आपको क्या मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले और 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम घात को देखते हैं और घात में 4 का भाग देंगे। घात में क्या करेंगे, 2 3 4 7 8 9, तो घात में क्या करते हैं, जो घात जो दे रखी होगी हमारी, घात में इकाई घात में 4 से भाग देंगे। घात जो भी घात चढ़ी होगी हमारी 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद में जो इकाई के स्थान पे जो अंक होगा उसकी पावर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा, जो भी अंक होगा उसकी घात बनाएंगे। घात बनाएंगे और घात बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, जो उसके मान में जो परिवर्तन होगा वही उत्तर लिख देंगे। हम आगे देखते हैं, प्रश्न करके देखते हैं, समझ जाएंगे आप। जैसे प्रश्न है मेरा, यहाँ पे 22 की पावर यहाँ पे लिखा है 2 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 5 कर लो, 22 की पावर 5। यहाँ पे कैसे आप ज्ञात करेंगे कि इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, तो हमने कहा है यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, तो सर्वप्रथम 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, 4 से घात में भाग देंगे। क्या, किस में भाग देंगे, घात जो भी चढ़ी होगी हमारी इसमें, तो 5 की पावर क्या चढ़ी घात, मतलब 22 की पावर 5 घात चढ़ी हुई है ना। तो हम पहले सर्वप्रथम 5 में जो घात चढ़ी है उसमें 4 से भाग देंगे। हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो कितना होगा, 4 एकन 4। यहाँ कितना शेष बचा, जो शेष जो बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो इकाई के स्थान है उसकी घात बनाए, किसको, शेषफल को। तो 2 की पावर कितना है, ये शेषफल कितना है, 1 है, तो इसका 1 घात बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की घात 1 तो मतलब 2 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की घात जो है 22 को 5 बार जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। आगे देखते हैं, आगे 123 लिखा हुआ है, 123 की पावर 12 13 कहते हैं, लिख रहे हैं। अब 123 को 13 बार जब आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, आपको वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमें क्या देखना है कि इकाई का अंक, यहाँ पे जो हमारी संख्या दे रखी है 123, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम घात में 4 से भाग करेंगे। भाग कर लो भाई, 4 से भाग कर लो, 4 तिया 12, कितना हो गया, 4 तिया 12। यहाँ पे कितना बचा, 1। यही शेष जो बचेगा हमारे, जो इकाई का अंक दे रखा हो उसकी घात बना लीजिए। तो 3 की पावर, ये शेष कितना है, घात बनाओ 1, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही, कितना हो जाएगा 3। आगे और समझते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ 625, सॉरी 625 नहीं, यहाँ पे हम ये कहें 27 लिख लीजिए, और यहाँ पे आप घात लगा लीजिए दोस्तों 7। 627 की पावर घात 7 लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है इसका, और इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा सर्वप्रथम क्या देखिए, इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 7 है,
क्या 0 1 5 6 में से कोई संख्या है? अगर उसमें से कोई संख्या यहाँ पे होती तो इकाई अंक वही संख्या आ जाता, जो संख्या यहाँ पे इकाई अंक दे रखा होता। यहाँ 7 है, यहाँ 6 होता तो 6 आ जाता, लेकिन यहाँ 7 है। 7 वाला इसमें रूल में जा रहा है 3 4 2 3 4 7 8 9, इसमें वाले रूल में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 से सरसम भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। किस में, घात में। घात में 4 से भाग देना है। तो 7 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकड़ 4, कितना बचेगा 3। ये हमारा शेष बचा है। क्या बचा है दोस्तों, शेष बचा है। अब जो शेष बचा है वो इकाई का अंक, जो हमारा संख्या थी वहाँ पे इकाई का अंक है, क्या है, यहाँ 7 है। और इकाई के अंक पे जो शेष बचा है वो यहाँ पे घात बना लेंगे। क्या बना लेंगे, घात बना लेंगे। अब जो इसके मान में जो परिवर्तन होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो 7 का क्यों कितना होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, तो 343, 7 का 343। हाँ, तो इकाई का अंक यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 मेरा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इकाई का अंक हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इस अगर वीडियो आपको दोस्तों सही लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।